स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। टाइप 3 की प्रॉब्लम्स का नाम दिया जिसको हमने। इन प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब विंडो है जो रेक्टेंगल की फॉर्म है लेकिन सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 20 मीटर, अगर उस विंडो का पेरीमीटर 20 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। विंडो की हमने डायमेंशंस निकालनी है, लेंथ ब्रेथ क्या आती है, सो एज टू एडमिट द, लेकिन वो डायमेंशन वैसी होनी चाहिए वहां उस विंडो से मैक्सिमम लाइट पास करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमने क्या करना है, एक विंडो बनानी है रेक्टेंगुलर शेप ऐसे, और इसकी सेमी सर्कुलर ओपनिंग है ऐसे करके बनाया हुआ सेमी सर्कल। हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द विंडो हम कंसीडर कर लेते हैं x, लेट द विड्थ ऑफ द विंडो y मान लिया। अगर लेंथ x है तो इसका जो सेमी सर्कुलर का डायमीटर ये आ रहा है, सेमी सर्कुलर पोर्शन का डायमीटर टोटल x है तो रेडियस कितना आएगा x/2। तो हमें क्या करना है, लिखना है लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ विंडो। तो क्या आएगा आपके पास x मीटर, और फिर विड्थ ऑफ विंडो वो क्या आएगा y मीटर। तो लेंथ ऑफ द विंडो इज x मीटर एंड विड्थ ऑफ द विंडो इज y मीटर। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन, तो सेमी सर्कुलर पार्ट है विंडो का, उसका रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना आ जाएगा x/2 मीटर। अगर हम पेरीमीटर ऑफ द विंडो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो अगर हम निकालें पेरीमीटर ऑफ विंडो तो कितना आएगा x प्लस y प्लस ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है जिसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा पाई r, ये आ गया, प्लस ये वाला y। तो ये टोटल किसके बराबर दिया हुआ है, पेरीमीटर है ये, और गिवन पेरीमीटर है 20 मीटर, ये 20 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इक्वल टू 20। तो हमारे पास क्या आ गया, 2y इक्वल टू 20 माइनस x माइनस पाई x/2। तो यहां से अगर मैं y निकालूं तो y कितना आएगा 1/2, इसका एलसीएम ले लो 2 आ गया, तो कितना आ गया आपके पास 40 माइनस 2x माइनस पाई 3 आ गया आपके पास। तो y इक्वल टू 40 माइनस 2x माइनस पाई ओवर 4, दैट इज योर पाई x, दैट इज योर y। तो हमने x की फॉर्म में वैल्यू निकाल ली, तो ये आ गया। अब आपको बोला हुआ है, गिवन पेरीमीटर था तो आपको बोला हुआ है कि एडमिट मैक्सिमम लाइट करनी चाहिए विंडो से। तो किसी भी विंडो से एडमिट मैक्सिमम लाइट कब पास करेगी, जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया ऑफ द विंडो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया और एक सर्कुलर पार्ट का एरिया। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई, प्लस जो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा हाफ पाई आर, कितना है यहाँ पे x/2 का स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया। तो एरिया किसके बराबर आ गया आपके पास x y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, पुट कर दो, दैट इज 40 माइनस 2x माइनस पाई x ओवर 4 प्लस ये कितना आ गया पाई x स्क्वायर ओवर 2 2 are 4 4 2 are 8, दैट इज टोटल एरिया आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 40x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर ओवर 4 प्लस पाई x स्क्वायर ओवर 8। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 8। तब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करो 80x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस
2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर क्या है। और यहां पे क्या आ जाएगा बस a इक्वल टू 80x माइनस 4x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर ओवर 8 दैट इज योर एरिया ऑफ द विंडो। एरिया ऑफ द विंडो हमने निकाल लिया। अब हमें पता है एरिया ऑफ द विंडो निकला है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1/8 एज इट इज 80 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स इज योर वैल्यू। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम तो आपको पता है क्या आता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से हम पॉइंट्स निकालेंगे 1/8 80 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो क्या आ गया आपके पास 80 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा 8x माइनस 2 पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 80 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 4 प्लस पाई। तो आपके पास 2 से ये कट किया, ये आ गया, therefore x इक्वल टू 40 ओवर पाई प्लस 4 मीटर। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 40 ओवर पाई प्लस 4। अब ये चेक करना हमने कि ये एरिया मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि फॉर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1/8, 80 की 0 कांस्टेंट है, माइनस 8 एंड माइनस 2 पाई, और टोटल वैल्यू क्या आ रही नेगेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मतलब क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम, मतलब एरिया इज मैक्सिमम। अब लिखोगे एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 40 ओवर पाई प्लस 4। एरिया मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू इतनी होगी। अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट भी मैक्सिमम पास करेगी, तो लिखोगे आप विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट व्हेन x इज इक्वल टू 40 ओवर पाई प्लस 4 मीटर, जब उस रेक्टेंगुलर पार्ट की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी। अब हमें विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट निकालनी है, तो विड्थ की वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू 10 माइनस x ओवर 2 माइनस पाई एक्स ओवर 4। और यहां पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 4, यहां पे क्या आ गया 2x प्लस पाई एक्स। अब दोनों में कॉमन x आ रहा है, तो इसको हम 10 माइनस 2 प्लस पाई ओवर 4 आ गया, और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 40 ओवर पाई प्लस 4, वैल्यू पुट कर दिया, 4 से ये कट हो गया 10 आ गया, और होल एलसीएम मैंने पाई प्लस 4 ली, तो यहां पे कितना आएगा 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 माइनस 10 पाई, 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो गया, and this becomes 20 over pi plus 4 meter. So width of the window is 20 over pi plus 4. इस तरह से हम लेंथ एंड विड्थ निकालेंगे। अगर हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन पूछी हुई है, जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसका रेडियस है तो x/2, तो x निकाला हुआ है, तो इसका हाफ करोगे क्या आएगा 20 over pi plus 4। इस तरह से आप डायमेंशंस ऑफ द विंडो निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है इसी तरह से, शो दैट, थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर में बात आ गई है, ओपन एट द टॉप, ऐसा है जिसका टॉप ओपन है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, हमें प्रूव करना है। इफ द हाइट ऑफ इज इक्वल टू, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो रेडियस ऑफ द बेस के बराबर होगी, तब ये चीज कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं हम, एक सिलेंडर बनाया,
अब क्या करते हैं, इस सिलेंडर को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स को मैंने नाम दिया ई एफ पॉइंट्स। अब ये जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने मान ली, ये बी डी या ए सी या ई एफ इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड डीई या ई डी बी एफ इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मान लिया आर के बराबर। और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है, राइट स्टूडेंट, ओपन एट द टॉप एंड मिनिमम राइट स्टूडेंट सिलेंडर हैज गिवन वॉल्यूम, एज गिवन वॉल्यूम है, इसका क्या है, वॉल्यूम गिवन है, क्या है, गिवन वॉल्यूम है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन वॉल्यूम ओपन एट द टॉप, इसका वॉल्यूम गिवन है आपके पास, तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर, माना जो आपने रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो क्या माना मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर डीई है, तो इसको आर मान लिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या मान लिया मैंने बी डी, बी डी वो क्या है एच मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर आएगा, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो चीज गिवन है उसको ले लिया मैंने v के बराबर, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से मैंने किसी r या h की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मैंने यहां से r b की फॉर्म में निकाल लिया, तो r किसके बराबर आ गया v ओवर पाई आर स्क्वायर, दैट इज h की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ r। तो गिवन वॉल्यूम से हमने ये काम कर लिया। अब हमने जो टोटल सरफेस एरिया है इस सिलेंडर का, वो हमें मिनिमम शो करना है कि मिनिमम है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको मैंने ए से डिनोट कर लिया या एस से डिनोट कर लो, किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हमें पता है कि वॉल्यूम का जो एरिया, सॉरी सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है जब क्लोज सिलेंडर होता है, तो उसका क्या होता है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस लोअर सर्कल प्लस अपर सर्कल, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन हमें क्या बोला हुआ है कि ओपन एट द टॉप, सिलेंडर ऊपर से खुला हुआ है, तो मतलब एक जो सर्कल अपर का है वो ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, ऊपर वाला ओपन है तो ये ऐड नहीं होगा, अगर ऊपर वाला भी क्लोज्ड होता तो एक और पाई आर स्क्वायर आना था आपके पास। तो क्या है बस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, और h की वैल्यू जो है वो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे v ओवर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया बस 2b ओवर आर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू एरिया की किस फॉर्म में आ रही है, आर की फॉर्म में है, और जो गिवन चीज होती है जैसे वॉल्यूम गिवन है दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर क्या आएगा 2b ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और 1 ओवर आर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी -1 ओवर आर स्क्वायर, और प्लस 2 पाई आर। अब हमें पता है आगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या होता है, दिस फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से हम -2b अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0 ये निकाला, तो 2 पाई आर क्या आ गया आपके पास 2b ओवर आर स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, तो आपने इधर ले आया इसको, तो क्या है आपके पास 2 पाई आर इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब किसके बराबर आ गया b अपॉन पाई, आर क्यूब की वैल्यू हमने b अपॉन पाई पाई की फॉर्म में आ। अब हमने ये देखना है कि एरिया जो सरफेस एरिया है मैक्सिमम है या मिनिमम है, चेक करना है, प्रूव करना है मिनिमम, तो मिनिमम हमें सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा कि ये मिनिमम है या नहीं। तो अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
आर, दोबारा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू बी एज इट इज, और 1 ओवर आर की करेंगे तो क्या आएगा 1 ओवर आर स्क्वायर की, तो कितनी आएगी माइनस टू ओवर आर क्यूब और प्लस 2 पाई, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4 बी अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई, और आर क्यूब की वैल्यू हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन पाई, तो यहां पे वैल्यू पुट किया हमने बी अपॉन पाई प्लस 2 पाई, बी से बी कैंसल, तो दिस इज इक्वल टू 6 पाई, और 6 पाई क्या शो कर रहा है ग्रेटर देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो उसका मतलब होता है कि एरिया, सरफेस एरिया जो आ रहा है वो मिनिमम है। आप लिखोगे सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन, कब होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू वी अपॉन पाई, जब आर क्यूब की वैल्यू वी अपॉन पाई आती है तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा। देयरफॉर एच की वैल्यू निकालेंगे हम, एच क्या है हमारे पास बी अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब v कितना आपके पास, यहां पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से निकालेंगे v तो कितना आएगा पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब ओवर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसल, दैट इज इक्वल टू आर, देयरफॉर h इज इक्वल टू आर। तो आपने प्रूव क्या करना है, इफ द हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द इट्स बेस, अगर जो सिलेंडर की हाइट रेडियस, जो बेस का रेडियस है उसके बराबर आती है, तभी सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो ये हमने इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, शो करना है मैक्सिमम सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन का ऑफ गिवन सिलेंडर, और जिसकी सिलेंडर हाइट गिवन है, इस जो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा वो किसके बराबर होना चाहिए tan इनवर्स के रूट 2। तो ये कैसे प्रूव करना है आपने, ये देखोगे एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, यू हैव टू ड्रा ए कोन, कोन ऐसे होती है इस तरह से राइट सर्कुलर कोन, इसको आप नाम दे सकते हैं ओ ए बी सी। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन इसके बराबर है ओ सी, इसको मैंने h मान लिया, ये हाइट है, हाइट ऑफ द कोन। रेडियस ऑफ कोन, इसको मैंने BC मान लिया, दैट इज R, ये रेडियस ऑफ कोन। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, दैट इज OB, ये इसको मैंने L मान लिया, दैट इज L। तो ये ट्राइंगल बन रही है OBC, अब इसको देखें ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OBC, राइट एंगल ट्राइंगल यूज करें तो क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, यहां से मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं दैट इज r स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। और ये सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो ये सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया मैंने अल्फा, ठीक है। एंगल आप मान लो, लेट एंगल कौन सा BOC इज इक्वल टू अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया इसको मैंने अल्फा के। अब बात आती है वॉल्यूम मैक्सिमम है इसका सर्कल कोन का, राइट सर्कुलर कोन का कि नहीं है, वो कैसे करना है, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन V क्या आता है 1/3 पाई r स्क्वायर, इसके बराबर। अब V हम वॉल्यूम निकालें तो r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर हमने निकाला है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की फॉर्म में इनटू h। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई ओवर 3 इंटू l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अब n तो गिवन है आपके पास, स्लेंट हाइट गिवन है, दैट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट।
एंड हमने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है इसको, h के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। तो क्या आ जाएगा आपके पास, dv अपॉन dh, क्या है आपके पास, पाई ओवर 3 एज इट इज, एल स्क्वायर कांस्टेंट है तो h की डिफरेंशिएशन 1h के रिस्पेक्ट में माइनस 3h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम ये मिनिमम उसके चेक करने के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या आ जाएगा, dv अपॉन dh शुड बी इक्वल टू 0। तो dv अपॉन a कब 0 होगा, व्हेन l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम l स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ गया आपके पास, 3h स्क्वायर के बराबर, और जब h स्क्वायर की निकालें तो क्या आ गया, l स्क्वायर ओवर 3। अब यहां से अगर हम इसको वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस पॉइंट को चेक करने के लिए हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वॉल्यूम को, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो क्या रहेगा, d स्क्वायर b अपॉन dh स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पाई ओवर 3 कांस्टेंट है एज इट इज, बार ले l स्क्वायर के साथ अब h वेरिएबल नहीं है तो इसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, और माइनस 6h, कितना आ गया आपके पास, माइनस 2 पाई h। अब h की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या शो करेगा कि ये लेस देन 0 ही है, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो मतलब वॉल्यूम जो चीज है, वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो इसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब h स्क्वायर की वैल्यू ये हो। अब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा व्हेन h स्क्वायर इज दिस। अब वॉल्यूम हमने शो कर दिया कि मैक्सिमम वॉल्यूम है राइट सर्कुलर कोन का जब h स्क्वायर l स्क्वायर ओवर 3 के बराबर हो। अब हम r की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे r स्क्वायर किसके बराबर आएगा, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू पुट की l स्क्वायर ओवर 3, r स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 3l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ओवर 3, r स्क्वायर क्या आ गया, 2l स्क्वायर ओवर 3। अब यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2l ओवर स्क्वायर रूट 3, और h हमें जो दिया हुआ है h स्क्वायर इतना है तो h कितना आएगा, l ओवर स्क्वायर रूट 3। देखो r भी निकाल दिया, h भी निकाल, लेकिन आपको बोला कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है वो, तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब अल्फा, तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल हम लेते हैं tan अल्फा, देयरफॉर tan अल्फा क्या होता है, तो tan अल्फा इसको हम अल्फा माने तो ये क्या होगा, OC बेस होगा और BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, BC होगा OC के बराबर। तो BC किसके बराबर है, R के बराबर, और OC किसके बराबर है, H के बराबर, और दोनों वैल्यू ही हमने निकाली हुई है। तो tan अल्फा कितना आ गया, स्क्वायर रूट 2l अपॉन स्क्वायर रूट 3, और h की वैल्यू कितनी है, l अपॉन स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 बचा, तो देयरफॉर अल्फा कितना आएगा आपके पास, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2। तो अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, और सेमी वर्टिकल एंगल किसके बराबर आया, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 के बराबर, और यही आपने प्रूव करना है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आज आपने जो जिस टाइप में प्रॉब्लम की है आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।